तो दोस्तों जो है प्रीफॉर्म की ट्रबल शूटिंग हम आपको सिखाएंगे। हर एक डिफेक्ट मैं आपको बताऊंगा और जो है क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे जो है आपका बर्न मार्क होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप जला हुआ जो है ये प्रोडक्ट है, एक मार्क टाइप का बड़ा सा बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर मार्क को हम लोग कहते हैं बर्न मार्क। अब दोस्तों ये बर्न मार्क, सवाल ये है कि जब आप प्रीफॉर्म बनाते हो तो ये क्यों आता है। तो बर्न मार्क दोस्तों क्या होता है कि जब आपका मटेरियल जो है वो डिग्रेड होने लगता है, जलने लगता है आपके बैरल के पास, या जो है आपके ये जो आपके टिप्स हैं यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर जो हार्ड रनर वगैरह है, यहाँ पे अगर हीटिंग ज़्यादा है आपकी या नोजल टिप पे हीटिंग ज़्यादा है तब ये दिक्कत आती है। या आपका जो बैरल है, स्क्रू है रेसिप्रोकेटिंग, वहाँ पे जो है इसको हीट ज़्यादा मिलता है, या और भी अदर चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे हम ट्रबल शूट करते हैं इस बर्न मार्क। तो दोस्तों जो है आपको जैसा मैंने बताया, जब बर्न मार्क आपका आ रहा है तो सबसे पहले आपका जो HRTC होता है, हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर, ये देखिए आपका HRTC है। तो सबसे पहले इसके जो टिप के जोन का टेम्परेचर होता है, टिप का जोन मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके यहाँ पे क्या है, हीटर लगे होते हैं। ये जहाँ पे टिप जाता है आपका, जैसे मान लीजिए जब बनेगा ये अंदर जाता है तो यहाँ पे टिप पे क्या है, यहाँ पे हीटर लगे। तो वो टिप के जो हीटर हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल करते हो। तो उस समय जो है यहाँ पे हमें टेम्परेचर इसका कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुरुआत है तो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे 5 हमने कम कर दिया। तो जो सेलेक्ट करोगे आप वहाँ पे 5 टेम्परेचर सेट कर सकते हो। HRTC का पूरा वीडियो मैंने बनाया है तो उस पर आप डेप्थ पे जा सकते हो। तो यहाँ से नोजल टिप के टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों ये अगर ये ठीक हो गया तब तो ठीक है, फिर आपका यहीं से काम बन गया। अगर वो नहीं ठीक हो रहा, मान लो टिप वगैरह पे है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा नीचे आ गया, अगर बर्न मार्क या पूरे उस पे है, तो वो ऐसे एक पॉइंट से अगर नहीं ठीक होता तब आपकी यहाँ पे देखिए HRTC प्लेट लगी हुई है। ये इसको आप मैनीफोल्ड भी कहते हो, मोल्ड मैनीफोल्ड जो है। अब इसके टेम्परेचर को हमें कम करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HRTC पे फिर आप यहाँ पे आओगे तो ये देखिए अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पे सेट है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप, जैसे 280 है, मान लीजिए आपको कम करने, तो जैसे 285 है, तो आप पहले क्या काम करिए, 5 सब पे कम कर सकते हो इस पे आके। तो ताकि जो है आप जो है इसकी हीटिंग को कम कर दोगे तो क्या है कि वहाँ पे वो जलेगा नहीं। जब वो हीटिंग कम हो जाएगी, जलेगा नहीं, तो सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये काम तो आप HRTC से कर लोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपल अगर मैं बात करूं तो अब जैसे मशीन पे आ जाते हैं। मशीन पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले अगर यहाँ से ठीक हो गया HRTC के द्वारा तब तो बहुत अच्छा है। अगर इसके बाद नहीं सही हुआ तो आपको दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे आपका स्क्रू होता है दोस्तों, तो क्या है, स्क्रू के में अगर जो बैरल होते, बैरल अलग अलग जोन में होते हैं। यहाँ पे जैसे आप हीटिंग पे देख रहे हो H4, H3, H2, H1, HN, इस तरह करके अलग अलग जोन है दोस्तों। अब क्या है, टेम्परेचर आपका जब अलग अलग जोन में सेट है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और हीटिंग को क्या है वो पिघला दे, आपका जो मटेरियल है उसको ज़्यादा पिघला दे रहा है और ज़्यादा गर्म कर दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है। जब वो इंजेक्शन होगा ना दोस्तों, तब आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैरल जो आपका है उसके जो जोन्स हैं उसके टेम्परेचर को जो सेट है उससे थोड़ा कम करिए, थोड़ा 2-2, 3-3 पॉइंट कम करिए। ऐसा कम करने का मतलब ये नहीं कि आप इकट्ठा 20-25 टेम्परेचर कम कर दो। कम करने का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा इसको कम करके चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपका कोल्ड प्रिवेंट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कोल्ड प्रोटेक्शन टाइम। तो जब मशीन आप स्टार्ट करते हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 मिनट लिखा है, तो मशीन स्टार्ट करने के बाद क्या है 10 मिनट तक आपका कोल्ड प्रोटेक्शन एक्टिव रहेगा। उस दौरान आपकी मशीन पे कोई भी फंक्शन आप कार्य नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, आप मान लीजिए 10 मिनट आपने एक्टिव कर दिया हीटिंग के बाद जो है, तो ये इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है बैरल। तो इसको बहुत ज़्यादा समय दे के नहीं रखना है, 2 मिनट 3 मिनट इनफ होते हैं, उतना आप कर दीजिए। तो ये चीज़ से आप कोल्ड प्रोटेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आती हैं जिससे हमें क्या, स्क्रू की जो रफ्तार होती है, आपके रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू की जो घूमने की रफ्तार होती है, इससे भी क्या शियर हीट जनरेट होता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये होता है, वैसे ही क्या बहुत ज़्यादा आपका स्क्रू घूमेगा या बहुत तेज़ घूमेगा तो शियर फोर्स जनरेट कर देता है। उस दौरान आपको क्या करना है, आपको बैक प्रेशर वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको कम कर देनी अपनी मशीन पे। आप जैसे इंजेक्शन पेज पे आते हैं, यहाँ पे
तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए बैक प्रेशर है। तो अब आप अपनी मशीन पे जाइएगा, पीएलसी की जो आपकी सेटिंग्स होंगी उसमें आपका जो HMI उसमें बैक प्रेशर होगा। बैक प्रेशर को जो है वो क्या करना है, घटा के रखना है। बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे बैक प्रेशर तो क्या स्क्रू ज़्यादा टाइम तक घूमेगा और ज़्यादा समय लेगा जो है चार्जिंग होने में। तो उस दौरान क्या होगा, शेयर फोर्स के कारण मटेरियल गर्म होगा, डिग्रेड होगा और आपका जो है प्रोडक्ट उस पर बर्न मार करके आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। ये पॉइंट्स क्या है, सारे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एक एक करते चलोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इजीली। आप बर्न मार्क जैसी बड़ी समस्या से समाधान पालोगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली ट्रबल शूटिंग के साथ।